next exercise 14.1. In last earlier sessions we completed the introduction of this chapter number 14 factorization. बहुत सारे जो टॉपिक्स थे वो अच्छे से हमने क्लियर कर लिए हैं, एकदम इजी मेथड्स है। फैक्टराइजेशन में हमने क्या क्या देखा एक बार फिर से वो डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टराइज में हमारा फर्स्ट जो पॉइंट था वो था फैक्टर्स। तो फैक्टर में देखिए नेचुरल नंबर की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके बाद फैक्टराइजेशन, तो उसमें बहुत सारी मेथड हमने देखी। लास्ट में हमने जो किया वो था डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। उसमें भी हमने 2-3 मेथड देखी, जैसे कि मोनोमियल का डिवीजन मोनोमियल के साथ, पोलिनोमियल का डिवीजन मोनोमियल के साथ, एंड लास्ट पोलिनोमियल का डिवीजन पोलिनोमियल के साथ। और उसके बहुत सारे हमने एग्जांपल्स भी किए। तो चलो, जो भी इंट्रोडक्शन हमने किया वो एक बार अच्छे से आपने देख लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा और पढ़ लिया होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉमन फैक्टर of given terms ओके, ये आपको क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, क्वेश्चन 1 12x एंड 36। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल आपको कॉमन निकालना है, कॉमन फैक्टर ढूंढना है कि दोनों टर्म्स जो आपको दिए हैं उसमें दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए ही हैं। ओके, तो अच्छे से ध्यान देना, एकदम इजी। फर्स्ट 12x एंड 36, तो आपको इंडिविजुअल दोनों के लिए क्या कर देना है, उसके फैक्टर्स निकाल देने हैं। तो फर्स्ट टर्म है 12x, तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे, तो एक x तो होगा ही, और अगर आपको ऐसे फैक्टर निकालने नहीं आते तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हो, जो बिल्डिंग मेथड हम बोलते हैं उसको। आपको ऐसे बिल्डिंग मेथड से वो 12 के फैक्टर आपको निकाल देने हैं। ओके, तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे, तो उसके फैक्टर हो सकते हैं 2 मल्टी 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ओके, एंड टू x एज इट इज। उसके बाद 36 के फैक्टर निकाल, तो 36 के फैक्टर ऐसे 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। ओके, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। Therefore, common factor is equal to, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, तो चलो ये देखो एक 2, ओके, देन एक और 2 है, एंड और एक 3। तो कॉमन फैक्टर क्या हुए, कॉमन फैक्टर हुए हमारे 2 मल्टी 3। ओके, नाउ सेम मेथड आपको वैसे ही अप्लाई कर देनी है। ओके, ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आपको अंदर दिए। ओके, तो इसका आंसर क्या था, कॉमन फैक्टर, तो 2 मल्टी 3 करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो 12 है आपका कॉमन फैक्टर ऑफ द टर्म्स 12x एंड 36। ओके, नाउ सेकंड वन, सेकंड नंबर में आपको दिया है 2y एंड 22xy, 2y एंड 22xy। तो सिमिलरली पहले 2y के फैक्टर निकालो, तो क्या आएगा 2 मल्टी y, एंड नेक्स्ट 22xy के फैक्टर निकालो, तो 22 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 मल्टी 11 एंड x मल्टी y। Therefore, कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, क्या है कॉमन देखो, 2 एंड 1y 2y, तो 2y is the common factor. Okay, now next one, third number,
एकदम इजी है, अच्छे से ध्यान देना। थर्ड नंबर में है 14pq एंड 28p स्क्वायर q स्क्वायर। क्या दिया है? 14pq एंड 28p स्क्वायर q स्क्वायर। तो यहाँ पे भी सिमिलरली आपको क्या करना है, दोनों जो स्टेप्स है, दोनों जो टर्म्स है उसके फैक्टर निकालो। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे? 14pq के 2 मल्टी 7 एंड p मल्टी q। सिमिलरली 28p स्क्वायर q स्क्वायर, उसके फैक्टर्स क्या होंगे? तो 28 तो 2 2 जा 4 4 7 जा 28 और p स्क्वायर q स्क्वायर, तो p मल्टी p एंड q मल्टी q। ओके, क्लियर? नाउ therefore common factor is equal to, पहले 2 आएगा एक कॉमन, देन 7, देन 1p and 1q. Okay, that's why answer will be 7 to the 14, pq is the answer. Okay, ये हुआ थर्ड नंबर। नेक्स्ट फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर भी आपको ऐसे ही दिया है, कोई सभी टर्म्स में आपको दिया होगा 2x और 3x एंड 4। यहाँ पे आपको 3 टर्म्स दिए हैं, 2x 3x² और 4। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपको वही मेथड अप्लाई करनी है। क्या करना है? सबसे पहले आपको 2x के फैक्टर निकालने हैं, तो 2 मल्टी x देन 3x², तो उसके फैक्टर क्या होंगे? तो उसके होंगे 3 मल्टी x मल्टी x एंड 4, तो 4 के फैक्टर क्या होंगे? तो 4 के फैक्टर होंगे 2 मल्टी 2। ओके, therefore common factor, okay, common factor is equal to, क्या होगा कॉमन उसमें? ओनली 2, ओनली 2 ही कॉमन है, कोई दूसरा टर्म्स कॉमन नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉमन हो तो सॉरी 2 भी नहीं होगा। अब देख सकते हो यहां पे, देखो कॉमन हो तो तीनों टर्म्स में होना चाहिए, एक में नहीं चलेगा। ओके, 2 में नहीं चलेगा। देखो ये 2 इधर है, मींस 2x में है, 4 में भी है, बट 3x² वाला जो टर्म है उसमें 2 नहीं है, तो वो कॉमन होगा नहीं। देन जो देखते हैं x, तो x 2x वाले टर्म में है, 3x² में भी है, बट 4 में नहीं है, तो ये भी कोई कॉमन नहीं होगा। तो अगर कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो ऑलवेज 1 तो होता ही है, आपको 1 लिख देना है। ओके, तो तीनों में कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5th नंबर में आपको दिया है 6abc 24ab² एंड 12a²b। 3 टर्म्स आपको दिए हैं, 6abc 24ab² एंड 12a²b²। तो सिमिलरली सबसे पहले आपको तीनों के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 6abc तो उसके फैक्टर होंगे 2 मल्टी 3 मल्टी a मल्टी b मल्टी c। ओके, देन सिमिलरली इसके फैक्टर निकालो वैसे ही, 24ab² का, तो 24 तो उसके क्या होंगे? 2 मल्टी 2 मल्टी 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ऐसे नहीं होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, उससे क्या 4 3 जा
2 जा 4, 4 2 जा 8 से अच्छा है डायरेक्ट निकालो। 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, जैसे हमने यहाँ पे निकाला 12 के, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और डायरेक्ट 3, 2 मल्टी 2 मल्टी 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और क्या है a b स्क्वायर, तो a मल्टी b मल्टी b। चलो और लास्ट बचा है a स्क्वायर b, 12 a स्क्वायर b, तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 मल्टी 2 मल्टी 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और है a मल्टी b। तो देयरफॉर कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, तीनों टर्म्स में कॉमन क्या है देखो 2 2 और 2 मल्टी 3 3 and 3। नेक्स्ट a और a, एंड नेक्स्ट b और b। ओके, तीनों टर्म्स में होना चाहिए। ओके, दैट्स व्हाई 3 2 जा 6, ab इज द आंसर। ओके, ये हुआ फिफ्थ नंबर। नेक्स्ट सिक्स्थ में आपको दिया है 16x³ एंड -4x² एंड 32x। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपको वही मेथड अप्लाई करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फैक्टर्स निकाल दो इंडिविजुअल सबके। तो 16 के क्या होंगे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और ये x मल्टी x, देन -4x², उसके क्या होंगे 2 मल्टी 2 माइनस साइन एंड x टू x, देन 32x, तो 2x के क्या होंगे। अगर आपको ये जो फैक्टर्स है वो निकालने में दिक्कत हो रही है तो आपको क्या करना है, सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड आप करके आए हो, वैसे फैक्टराइजेशन मेथड आप पीछे करके यहाँ पे आंसर्स लिख सकते हो। ओके, तो 2 मल्टी 2 मल्टी 2 मल्टी 2 मल्टी 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 and x। therefore common factor is equal to 1, then 2, then ये थर्ड टाइम, ये 16x³ और 32x में है, बट -4x पे जो टर्म है उसमें 2 नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। कॉमन हो तो तीनों टर्म्स में होना चाहिए, जितने टर्म्स है उसमें होना चाहिए। ओके, देन अभी ये तो नहीं आएगा, अभी x देखते हैं, x एंड x। ओके, तो ये हो गए कॉमन फैक्टर। क्या हो गए 2 2 जा 4, 4 into x 4x, तो 4x is the answer। ओके, नेक्स्ट वन सेवंथ नंबर में आपको दिया है 10pq 20qr एंड 30rp। क्या दिया है 10pq 20qr एंड 30rp। तो 1 by 1 फैक्टर्स निकालो उसके। 10pq है तो उसके क्या होंगे 2 5 एंड p मल्टी q, देन 20qr है तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे, तो 2 मल्टी 2, 2 2 जा 4, 4 5 जा एंड qr है q मल्टी r। एंड नेक्स्ट 30rp, तो 30rp के 2 3 जा
6 multi 5 6 5 is 30 and R multi P. Therefore common factor is equal to, तो common factor ढूंढो 2 तीनों टर्म्स में होना चाहिए, देन 5 देखो तो 5 भी तीनों टर्म्स में है, P तो P यहां पे है थर्ड स्टेप में, बट ये टर्म में नहीं है तो नहीं गिना जाएगा। ओके, तो बस ये हुआ आपका आंसर, 2 5 are 10। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 7 क्वेश्चंस थे, एक क्वेश्चन और है वो बाकी वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे करा, अच्छे से ध्यान देना। एट नंबर में आपको दिया है 3x² y³ 10x³ y² y² and the third one is 6x² y² z। ओके, तो फर्स्ट क्या दिया है आपको 3x² y³, तो क्या आएगा उसका 3 मल्टी x मल्टी x मल्टी y मल्टी y मल्टी y, 3 एज इट इज, x² के फैक्टर निकलेंगे x इंटू x, y³ तो y मल्टी y, देन 10x³ y² तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे 10, तो 2 5 are 10 मल्टी x³ तो x मल्टी x मल्टी x मल्टी y² तो y मल्टी y, एंड लास्ट टर्म 6x² y² z। ओके, तो 6 के फैक्टर क्या होंगे 2 मल्टी 3 मल्टी x² तो x मल्टी x मल्टी y² तो y मल्टी y और मल्टी लास्ट में जो टर्म है z। तो देयरफॉर कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, ओके, तो उसके थोड़ा लास्ट में लिखते हैं टर्म ये, यहां पे कॉमन फैक्टर ये 8 का आंसर यहां पे है। कॉमन फैक्टर चलो ढूंढो कॉमन फैक्टर इसमें 3, तो 3 ये टर्म में है और ये टर्म में है बट सेकंड टर्म में नहीं है, तो 3 कॉमन नहीं होगा। देन x, यस 1x तीनों टर्म्स में है, देन x ओके, देन नेक्स्ट टर्म इज y वो भी तीनों टर्म में है, देन अगेन ओके, तो इतने टर्म्स कॉमन है, बाकी और कोई कॉमन टर्म इसके अंदर है नहीं। तो x इंटू x x² और y इंटू y y², तो x² y² इसके क्या हुए आंसर। ओके, एकदम इजी क्वेश्चंस था, अच्छे से आपने ध्यान दिया होगा तो आपको कोई भी इसके अंदर डाउट नहीं होगा। और इसमें आज हमने जो भी किया क्वेश्चन 1 में आपको अच्छे से आपकी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को सेंड कर देना है। ओके, एंड ये जो भी क्वेश्चंस है ये एकदम बेसिक है, क्योंकि इसके आगे अभी आपको ये जो कॉमन फैक्टर निकालना आ गया, तो कॉमन फैक्टर के नेक्स्ट लेवल पे आपको क्या दिया जाएगा कि आपको दो टर्म्स अभी कोई ऑपरेशन में मींस प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन में वहां पे दिए होंगे और वहां से आपको कॉमन निकालना होगा, तो आपको ये इंडिविजुअल कॉमन फैक्टर निकालना आता होगा तो वहां पे भी आप कर सकते हो। देन जो ग्रुपिंग मेथड आएगा उसमें भी इसका यूज होगा, तो ये पहले आपको अच्छे से ध्यान दे देना है। तो इसके नेक्स्ट लेवल में
आगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे कॉमन फैक्टर्स के वो आप इजीली कर पाओगे। ओके, और इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो मेरे को आप बता देना, मैं उसको आपको सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।